साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार प्रिंसिपल की आईडी से अपार रिव्यूइंग अथॉरिटी यानी एसआई तक फॉरवर्ड किया जाएगा। सबसे पहले हम परिचय वाली साइट से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। उसके बाद हमें स्पैरो एमसीडी एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। क्लिक है टू एक्सेस। उसके बाद हमारे पास एक नया पेज खुल के आता है। यहाँ पे माई पार और एसएस पार। माई पार में केवल प्रिंसिपल्स का ही अपार यहाँ पे शो होगा। उसके बाद एसएस पार में उन सभी एम्प्लॉयज का अपार प्रिंसिपल्स की आईडी पे शो होंगे जिन्होंने अपना अपार भर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 26 अपार दिखाई दे रहे हैं। एसएस पार पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सभी एम्प्लॉयज का यहाँ पे अपार शो होगा, उनकी अपार आईडी और नाम के साथ। हमें जिसका अपार आगे फॉरवर्ड करना है उसकी हम अपार आईडी, वैसे सभी कर्मचारियों का अपार आगे फॉरवर्ड यहाँ से किया जाएगा। तो हम एक एक करके सभी का अपार यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए। तो जिसका भी अपार फॉरवर्ड करना है उसकी अपार आईडी जो ब्लू कलर की होती है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास सीधा पार्ट 3 ओपन होता है जिसको प्रिंसिपल्स फिल करेंगे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है। सेल्फ अप्रेशियल ये एम्प्लॉयज ने खुद भरा है, प्रिंसिपल इसको देख सकते हैं। उन्होंने कौन सा यहाँ पे फोटो अपलोड करी है उसको भी यहाँ से डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। अब रह गया पार्ट 3। पार्ट 3 जो प्रिंसिपल्स खुद भरेंगे। पार्ट 3 के अंदर कुछ मार्किंग्स प्रिंसिपल को करनी है तथा कुछ कॉलम प्रिंसिपल को फिल करने हैं तथा इसको रिव्यूइंग अथॉरिटी को सेंड करने हैं। ये सभी इसमें भरना जरूरी है। मार्किंग के लिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए 40% वेटेज इसमें है, इसमें 10 में से मार्किंग करनी है। 10 में से प्रिंसिपल अपने अनुसार मार्किंग इसमें करेगा। इस भाग की ओवरऑल ग्रेडिंग यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसे ही पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों की मार्किंग 10 में से ही यहाँ पे करनी है, जिनकी ओवरऑल ग्रेडिंग हर पार्ट के नीचे यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 जनरल। इसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं। इसमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं जिसमें से ये सभी भाग भरना जरूरी है। रिलेशन विद पब्लिक, ये इसका पहला पार्ट है। प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से जानता है तो उसकी यहाँ पे रिमार्क देंगे कि उसका किस तरह से उसका रिलेशन है, उसके अनुसार यहाँ पे रिमार्क देंगे। पार्ट इसका 2 नंबर में है ट्रेनिंग। अगर किसी चीज के लिए कर्मचारी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसमें पार्ट 2 में रिमार्क दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हेल्थ, कर्मचारी का हेल्थ स्वास्थ्य कैसा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसमें रिमार्क दिए जाएंगे। इंटीग्रिटी, पार्ट 4 में इंटीग्रेटेड के रिगार्डिंग यहाँ पे कमेंट या रिमार्क दिए जाएंगे। पार्ट 4 सबसे मेन पार्ट है। पार्ट 4, पार्ट 4 में कम से कम 80 शब्दों में रिमार्क इसमें देने हैं। अगर 80 से एक भी शब्द यहाँ पे कम रहता है तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, स्पेस देंगे तो हमारा एक शब्द काउंट हो जाता है। यहाँ पे काउंटिंग लगातार आती रहती है। 2 वर्ड हो गए, यहाँ पे 3 वर्ड हो गए,
4 वर्ड हो गए। जितना भी हम वर्ड लिखेंगे स्पेस देते जाएंगे वो हमारे यहाँ पे काउंट होते जाएंगे और यहाँ पर उनकी काउंटिंग होती जाएगी कितने वर्ड हम इसमें लिख चुके हैं। तो यहाँ पे कम से कम हमें अच्छे शब्दों में रिमार्क देना है। ये उस कर्मचारी की ओवरऑल रिपोर्टिंग यहाँ पे पार्ट 5 में होनी है। उसके बाद पार्ट 6 में कुछ नहीं भरना, ये ऑलरेडी फिल है। जो हमने ए, बी और सी में मार्किंग की थी उसके अनुसार ओवरऑल ग्रेड पार्ट 6 में अपने आप कैलकुलेशन होके आ जाती है। इसके बाद पैलेस में हमें पैलेस भरना है नई दिल्ली। यहाँ डेजिग्नेशन प्रिंसिपल अपने यहाँ पे डेजिग्नेशन फिल करेगा कि उसकी किस इंचार्ज था, प्रिंसिपल था, कोई जो भी उसकी डेजिग्नेशन है यहाँ पे इसमें फिल किया जाएगा तथा सेव एज ड्राफ्ट को कर देंगे तो हमारा ये अपार यहाँ पे सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेंड टू रिव्यूइंग अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर्मचारी ने भर दिया प्रिंसिपल के पास, अब रिव्यूइंग अथॉरिटी प्रिंसिपल से भेजेंगे एसआई को। सेम वही प्रोसेस है जो हम अपना टीचर्स अपना पार प्रिंसिपल को भेजते हैं तथा प्रिंसिपल अपना पार एसआई को फॉरवर्ड करते हैं। सेंड टू रिव्यूइंग अथॉरिटी को करने के बाद इसमें अपना आधार कार्ड से ही, प्रिंसिपल्स के आधार कार्ड से ही हम इसको एसआई को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें डीएससी का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अगर प्रिंसिपल ने अपना डीएससी बनवा रखा है तो उसको रजिस्टर करके भी इसको आगे भेज सकते हैं। धन्यवाद।